Good morning, students. Today our topic is linkage and crossing over. Okay, so this is a very important topic और काफ़ी मतलब हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से आते हैं. तो हम आज इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे. व्हाट इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर एंड व्हाई डू वी स्टडी लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर टुगेदर. हम इन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों टॉपिक्स को एक साथ क्यों पढ़ते हैं. We studied epistasis and hypostasis together, pleiotropy and polygenic inheritance together. वजह क्या थी उसकी? क्योंकि दोनों के दोनों जो टॉपिक्स थे, जो सारे टॉपिक्स थे, एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं फंक्शनली. ओके, सो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. तो ये पहली चीज है क्या एक्चुअल में, इसको आप अच्छे से समझिएगा. डाउट हो तो पूछना मेरे से आप. So what is linkage? Whenever we write a term linkage, तो सबसे पहले दिमाग में क्या शब्द आता है? लिंक. मतलब क्या वर्ड दिमाग में आ रहा है? लिंक. जुड़ना आपस में, लिंकिंग होना, टुगेदरनेस. ओके, सो whenever we write the term linkage, क्या हमें याद आता है? लिंक करना. तो यह हम लोग पढ़ के रहे हैं about genetics. So here we would talk about the linkage in genetics. So what is linkage? Linkage is actually linking of genes. Genes का आपस में लिंक करना. Okay, linking of genes on a chromosome. कैसे? This is chromosome. Okay, these are genes on it, like this. For example, these are genes. So what are you seeing? This is gene 1, gene 2, gene 3, gene 4. Okay. So what are we talking about? Linking of genes. So on these chromosomes, as you are seeing over here, these genes are linked together. So these genes are linked together. ये जीन आपस में लिंक कर रहे हैं. ओके, और जब ये जीन्स आपस में लिंक करेंगे तो आपको ये चीज पता ही है, जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, गैमेट्स में ये आगे जाएंगे क्रोमोसोम्स, देन फर्टिलाइजेशन वुड टेक प्लेस. एक्चुअल में ये जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, these linked genes always inherit together to the next generation. These linked genes inherit together. ये एक साथ आगे जाते हैं. वजह क्या है? Because they are linked. They inherit together to the next generation. Okay. अब इस चीज को हम कैसे एसोसिएट करें क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के साथ? हम आगे पढ़ेंगे कि चीज है क्या, ये वजह क्या है इस चीज की, और इससे आगे क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. हम ये चीज पढ़ेंगे इसके बारे में. Okay. So, like we see crossing over. What is crossing over? Crossing over is also known as recombination.
Recombination means recombining of genetic materials of two homologous chromosomes of the parents. दो homologous chromosomes जो आपने पढ़ा है 3+1 में, like this, during the prophase stage of meiosis 1, during जिस कब हो गई है prophase stage of meiosis 1, so इस प्रोफेज में इसकी जो सब स्टेज है पैकिटीन stage where synapsis takes place, and during this Pachytene stage of prophase during meiosis 1, what happens? Exchange of genetic material between two identical homologous chromosomes takes place. आपस में exchange होता है and a crossover is formed like this. आपस में क्या हुआ यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, सिनेप्सिस इज फॉर्म, आपस में क्या क्रॉसिंग ओवर हो रही है, दोनों के दोनों क्या करेंगे आगे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जेनेटिक मटेरियल, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर व्हाट हैपेंस, क्या हुआ यहाँ पे we are witnessing here the exchange of genetic material between these two homologous chromosomes. इसका कुछ पार्ट इसमें गया, इसका कुछ पार्ट यहाँ पे गया. So exchange of genetic material. Now, how do we associate this recombination or crossover with this linked or linkage? जैसे कि मैंने बोला जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है इस क्रोमोसोम्स के ऊपर, यहाँ भी है जीन्स. अब यही क्रोमोसोम आगे जाएगा किसके लिए, दिस क्रोमोसोम विल गो फॉर मियोसिस. वो तो हर क्रोमोसोम जाएगा ही मियोसिस के लिए. when it has to form a reproductive cells, जब भी मियोसिस होगी वो क्रोमोसोम को आगे जाना ही है, और जब वो क्रोमोसोम जाएगा along with these genes on it, मियोसिस में जाएगा, दैट मीन्स वहां पे क्या होगी रिकॉम्बिनेशन होगी. रिकॉम्बिनेशन होगी दैट मीन्स सेपरेशन ऑफ जीन्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. लेकिन how this linkage is achieved during the process of recombination. क्या होता है, linkage is actually dependent on, or you can say the strength of linkage. ये जो strength जो linkage की है वो किस पे डिपेंड करती है, strength of linkage depends on distance, very important, distance between two individual genes. Strength of linkage depends on the distance between these two individual genes. What does it mean? जितना ज्यादा कम डिस्टेंस होगा आपस में, जितना ज्यादा कम डिस्टेंस होगा आपस में दो जीन्स के बीच में, उतनी ही
कम प्रोबेबिलिटी होगी रिकॉम्बिनेशन होने की, यानी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ही कम है, इन जीन्स के सेपरेट होने के चांसेस उतने ही कम है जितनी ज्यादा इसमें तो जितने कम इसमें डिस्टेंस रहेगी। अब ऐसे समझिए इस तरह से, इसको आपको ऐसे समझ नहीं आएगा ये। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे क्रॉसिंग ओवर होनी है, ठीक है, यहां पे क्रॉसिंग ओवर होने वाली है इनमें आपस में, और यहां पे जीन्स प्रेजेंट है, जीन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। अगर मान लीजिए इन जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, जीन 1 एंड जीन 2, अगर इन जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगी, ये देखिए, और रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेपरेशन। अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से these genes, gene 1 and gene 2, they will get separated and or they will inherit separately. So distance is inversely proportional to the strength of recombination. यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो जीन्स के बीच में उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी रिकॉम्बिनेशन होने की, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इनके इन जीन्स के अलग अलग सेपरेट होने की। लेकिन जितना कम, अगर मान लीजिए अगर ये दोनों जीन्स जीन 1 एंड जीन 2 बिल्कुल आसपास, बिल्कुल कम डिस्टेंस था आपस में, इनमें बिल्कुल कम डिस्टेंस था आपस में और बिल्कुल ये ऑलमोस्ट लिंक्ड है एक दूसरे से, तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर तो होगी। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में अगर ये चीज ऐसे भी गया क्रॉसिंग ओवर होके, पर ये दोनों के दोनों जीन्स सेपरेट नहीं होंगे, दे वुड इनहेरिट टुगेदर, सो no chance of recombination, no chance of separation of these genes. So linkage is actually the linking of genes with one another, with each other, and if the distance between two individual genes is very less, if the distance between two individual genes is very less, then recombination, chance of recombination or chances of the separation of genes are very less. यानी जितना कम डिस्टेंस होगा आपस में दो जीन्स में उतना ही कम चांसेस होंगे उनके सेपरेशन के, उतने ही कम चांसेस होंगे क्रॉसिंग ओवर, उनके क्रॉस ओवर या सेपरेशन होने के या रिकॉम्बिनेशन होने के। जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा दो जीन्स के बीच में उतना ज्यादा चांस होगा क्या, रिकॉम्बिनेशन होने का या आपस में उनके सेपरेट होने का। ओके, सो इन केस ऑफ लिंकेज जीन्स आर लिंक्ड टुगेदर, दे वुड इनहेरिट टुगेदर, yes, they will not independently assorted because they have to link together, they have to transport together, they have to inherit together, but it depends on their connectivity, their linking, the distance between two individual genes. जब ये दोनों जीन्स आपस में साथ में बिल्कुल साथ में जुड़े होंगे तो चाहे क्रॉस ओवर होने के बावजूद भी वो दोनों एक साथ ही इनहेरिट करेंगे, उनमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगी। ओके, सो ये चीज इसमें हमने देखनी है, लिंकेज, लिंक्ड जीन्स, distance matters between two individual genes, and the recombination, as you know, the exchange of genetic material during meiosis 1 prophase stage of and Pachytene stage of substage of prophase. Okay, so depends on the distance between two genes, recombination takes place or crossing over takes place. अच्छा, लिंकेज में एक और बात भी है, जैसे मान लीजिए आपने कोई नई उसमें कोई नया जीन आपने इंट्रोड्यूस करा है फॉर इम्यूनिटी या फॉर बैटरी यील्ड और फॉर टू इनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू, तो जो नया जीन आप लोगों ने इसमें ऐड किया हुआ है उस जीन को अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है एज इट इज तो लिंकेज उसके लिए सबसे अच्छी है,
लेकिन लिंकेज को अचीव करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि दो जीन्स के आपस में जो डिस्टेंस है बिल्कुल पास पास होना चाहिए, वो आपस में सेपरेट नहीं होने चाहिए। सो टू अचीव लिंकेज distance must be almost negligible between two individual genes. Okay, so it's just an introduction about linkage, how linkage is associated with crossing over. Tomorrow मैं अगेन इसके बारे में डिस्कस करूंगा, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में। कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।